Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. खंजर भोंका पीछे से, फिर धीरे से मेरा हाथ छुआ। खंजर भोंका पीछे से, धीरे से मेरा हाथ छुआ, खाकर धोखा उससे अब मैं थोड़ा सा चालाक हुआ। जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। बात कर रहा हूं चिकन नेक की। बहुत सारा विवाद चिकन नेक के ऊपर है। आपको 6 घटनाएं दिखाऊंगा। मेरा सिलसिलेवार तरीका रहता है घटनाएं दिखाने का। मैं आपको 6 घटनाएं दिखाऊंगा और वो 6 घटनाएं आपको सारी परतें खोलकर रख देंगी कि चिकन नेक 22 किलोमीटर से 220 किलोमीटर होने जा रहा है या मामला बांग्लादेश समझ जाएगा और अपनी जो 13वीं है उसको बचा लेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने, आपको न्यूज का कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं, बहुत जबरदस्त तरीके से सुनना। भारत ने अपने 3 नए गैरिसन स्थापित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है, धमकी दे दी है कि अगर हमारे पास चिकन नेक है तो तुम्हारे पास भी 2 चिकन नेक हैं। भारत के 8 मछुआरे गिरफ्तार कर लिए पाकिस्तान ने, बांग्लादेश के कहने पर। 8 लोग डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिए। 125 के आसपास पहले से ही हैं। 8 और गिरफ्तार कर लिए, सभी जूनागढ़ के हैं, गुजरात के। इस पर भी बात करूंगा। भारत ने 113 तेजस इंजन 404 फिर ऑर्डर कर दिया। अचानक क्यों? भारत ने एक टीजर जारी किया है, बोला है कि नेक्स्ट वीक कुछ होने वाला है। और दोस्तों एक पोस्टर भी उन्होंने जो है वो किया है, साझा किया है, और उसमें लिखा हुआ है कि काउंटडाउन स्टार्ट्स। काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। आप देखिए क्या होने वाला है। भारत की आर्मी ने ऑफिशियली यह पोस्टर जारी किया है और ऑफिशियल बयान है राजनाथ सिंह का कि अमेरिका चाहे जो करे, चाहे पाकिस्तान जो करे, बांग्लादेश जो करे, जो भारत करने जा रहा है वो आपको दिखने वाला है। बहुत ध्यान से आर्टिकल को सुनना। मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया है। 6 न्यूज आपको दिखाने वाला हूं और दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। यही दोस्तों, आपको पता है यहां लड़ाई बहुत खतरनाक तरीके से अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है। बांग्लादेश ने कूटनीति का हर वो स्तर छू लिया है जो एक गद्दार छूता है। हर धोखेबाज से, हर दुश्मन से उसने हाथ मिला लिया है जो किसी को धोखा देने के लिए मिलाया जाता है। ध्यान रखना मेरे दोस्त, मैं आगे आपको यह भी बताऊंगा कि डोवाल साहब की लास्ट वार्निंग क्या है, क्योंकि देश की सिक्योरिटी अजीत डोवाल साहब, द हीरो, जेंटलमैन, सैल्यूट टू द हीरो, उनके ऊपर टिकी हुई है। एक लंबे समय से चला आ रहा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अब उसका दोस्तों लास्ट टेन्योर ही चल रहा है भारत को सुरक्षित करने का, यह समझना। और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर ऐसा होता है तो फिर मेरी यह प्लानिंग रहेगी, मैं आपको साझा कर दूंगा, डोंट वरी। देखिए, सबसे पहले आपको इतना भी पता है कि दिल्ली पर साइबर अटैक का एक केस हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। सब लोगों ने जो बताया है वो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको अपने जियोपॉलिटिकल डॉट्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि कैसे कांधार वाली फ्लाइट हाईजैक हुई थी, जीपीएस स्पूफिंग क्या होता है, और जीपीएस स्पूफिंग के थ्रू कैसे सिग्नल बदले जाते हैं जिससे फ्लाइट को रास्ता नहीं मिलता और वो हाईजैक हो जाती है। मैं आपको बताऊंगा, इस पर सेपरेट आर्टिकल लेके आऊंगा। अभी ये आर्टिकल आप देखिए। सबसे पहले, इंडिया फोर्टिफाइज चिकन नेक अ न्यू गैरिसन सेटअप ऑन बांग्लादेश बॉर्डर। ये बांग्लादेश बॉर्डर है, इसको चिकन नेक कहते हैं, आपको पता है। चिकन नेक मतलब महज 22 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर का ये एरिया है और इसी से पूरा का पूरा 7 स्टेट जुड़े हुए हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में अगर आर्टिकल आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो। महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बाकी गारंटी देता हूं मैं आपको ऑथेंटिसिटी की और देशभक्ति की, कि आपको कभी अफसोस नहीं होगा कि आपने गलत जगह पर न्यूज सुनी। यहां देखिए, इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड 3 न्यू फुल्ली ऑपरेशनल मिलिट्री गैरिसन अलोंग द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, द न्यू आउट पोस्ट। मतलब ये तीनों जगह आप देख लीजिए, ये हमारे एडजेसेंट हैं बॉर्डर के। एक बमूनी है, ये नियर डुबरी है दोस्तों, आसाम में, और एक किशनगंज है, ये बिहार में है, और एक चोपड़ा है, ये वेस्ट बंगाल में। यानी 3 राज्यों से हमने बांग्लादेश की घेराबंदी कर दी है, किशनगंज, चोपड़ा और बमूरी। अब आगे क्या होने वाला है ये आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। देखिए, स्ट्रेटेजिक फोकस एंड मिलिट्री मैंडेट। हम कभी भी बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा नहीं करते। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह धोखा दे रहा है और धोखेबाज को दोबारा मौका भारत नहीं देता। यह बात मशहूर है विदेशों में। ध्यान रखना दोस्तों, भारत क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। भारत कह रहा है मैं कोई भी एक्शन न लेता अगर तुम्हारी ये हरकतें न चल रही होती। अगर तुम पाकिस्तान के आर्मी चीफ से ना मिल रहे होते, पाकिस्तान के पीएम से ना मिल रहे होते, आप उन लोगों से, चीन से ना मिल रहे होते, यहां पर आप
यहां इस एयरबेस पर काम ना कर रहे होते, चीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, चीन के सैनिक नहीं दिखते, तो मैं कुछ करता ही नहीं। लेकिन तुम्हारी गद्दारी मुझे साफ साफ शीशे में दिख रही है, मुझे करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक फोकस क्या है? द प्राइमरी गोल इज टू सिक्योर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। कई बार बोल भी चुके हैं। और सबसे बड़ा इसमें मील का पत्थर था जो दोस्तों बांग्लादेश के यूनुस ने चोर शाह मिर्जा को क्या करा? ग्रेटर बांग्लादेश का मैप गिफ्ट किया और यह इंडिकेशन दिया भारत को कि नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश का हिस्सा है। चाइना ने अपना मैप जारी कर दिया है और वो अरुणाचल को, अक्षय चिन्ह को अपने में दिखाकर उसने पूरा मैप जारी किया है। भारत ने मैप जारी नहीं किया क्योंकि भारत तो बारूद जारी करेगा, मैप नहीं। ध्यान रखना। यहां देखिए, फेमसली नोन एज चिकन नेक्स नैरो स्ट्रिप ऑफ 22 किलोमीटर वाइड, इट्स नैरोएस्ट पॉइंट दैट सर्व्स द सोल लिंक कनेक्टिंग मेनलैंड इंडिया टू इट्स नॉर्थ ईस्ट। मतलब सातों राज्य को यह जोड़ता है। 22 किलोमीटर का एरिया, और चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश यही चाह रहा है, मैं आपको एयरबेस दिखाऊंगा उसका, कि इस एयरबेस से इस 22 किलोमीटर के कब्जे को तोड़ दो, भारत अलग हो जाएगा, यानी भारत दो टुकड़ों में हो जाएगा। इतनी हैसियत तो अभी किसी की नहीं हुई थी, तेरी हो रही है। तो आर्मी ने नोटम जारी कर दिया है और एक पोस्टर जारी करा है, टीजर, कि काउंटडाउन स्टार्ट्स। अब आप देखेंगे क्या होने वाला है, इंडियन आर्मी क्या करने वाली है, आप देखेंगे दोस्तों। मिलिट्री मैंडेट क्या है? पहले भी यहां पर हमारे चेक पोस्ट थे, लेकिन हमने 3 गैरिसन और स्टैब्लिश कर दिए। गैरिसन मतलब एक स्टेशन होता है फौजियों का, जहां 10, 20, 30, 40, 50 हजार तक फौजी हम डिप्लॉय करेंगे भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए। पहले जरूरत नहीं थी, अब जरूरत है, क्योंकि अब इसकी हरकतें हमको दिख रही हैं। ध्यान रखना दोस्त, हमारी त्रिशक्ति कॉर्प्स वहां पर ऑलरेडी मौजूद है। त्रिशक्ति कॉर्प्स, वहां पर हमारे S-400 की बैटरीज मौजूद हैं, वहां पर हमारे रफेल मौजूद हैं। ये कहां जाएगा? एक बात और आपको बता देता हूं दोस्तों, ये बांग्लादेश, हसीना कह रही है कि ये बांग्लादेश को लेकर डूबेगा। ठीक कह रही है, बांग्लादेश की जनता नहीं समझ रही है, थोड़ी देर बाद समझ जाएगी। ये बांग्लादेश को, पूरे देश को लेके डूबेगा, जैसे मुनीर लेके डूबेगा। मुनीर की अभी इंफॉर्मेशन दिखा दूंगा आपको। ये हरकतें ना इनकी, ये कौन है? बकारुज्जमान, ये कौन है? शाह मिर्जा, चोर कराची का। इन लोगों की वजह से भारत को यह एक्शन करना पड़ रहा है कि उसने क्या, ढाका रावलपिंडी एंगेजमेंट, ये जो कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, शिफ्ट इन बांग्लादेश पॉलिसी। हसीना जब थी तो कोऑपरेशन रखती थी भारत से, भारत डेवलपमेंट के लिए पैसा दे रहा था, अडानी धुआंधार बिजली दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यूनुस ने तख्ता पलट करवाया CIA के साथ मिलकर, और दोस्तों एजेंट बनकर इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बना और सारा पॉलिसी शिफ्ट हो गया। अब वो ग्रेटर बांग्ला बनाना चाहता है, नॉर्थ ईस्ट के को भारत को तोड़ना चाहता है, पाकिस्तान के साथ मिलकर दोबारा से पाकिस्तान बनाना चाहता है बांग्लादेश को। बनो, जब तुम्हारी मौत ही निश्चित है तो बनो। तुमको एक बार बचाया था, अब नहीं बचाएंगे। ये बात अपने कान में लिख लेना, क्योंकि हम ठेका नहीं ले चुके तुम्हारा बार बार तुमको पिटे और तुमको बचाएं। ठीक है, एक बार बचा दिया, बहुत है। देखिए, ये देखिए, शैडो एंड स्टील, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। ये इंडियन आर्मी के द्वारा जारी क्या है? पोस्टर है, टीजर है, ऑफिशियल आर्मी ने जारी किया है और कहा है शैडोज एंड स्टील, नेक्स्ट वीक काउंटडाउन स्टार्ट। अगले हफ्ते आप देखेंगे, ये नंबर 1 है दोस्तों। ऑथेंटिसिटी है ये न्यूज की, ध्यान रखना। एक छोटी सी न्यूज पर आदमी वीडियो बना देते हैं, नहीं, इसमें 10 न्यूज कवर करूंगा मैं एक आर्टिकल में, ध्यान से देखना आप। ये देखिए दूसरी न्यूज, ये देखिए HAL ने, जो भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसने दोबारा 1000 से ज्यादा कामाकाजी ड्रोन्स का ऑर्डर कर दिया है। आप कहेंगे सर ये ड्रोन क्यों? 15 किलोमीटर की रेंज है, हाईली स्टैटिकल वेपन है। 15 किलोमीटर की रेंज तक बॉर्डर में ये ड्रोन घूमेंगे, 1000 डायरेक्ट। भारत इमरजेंसी में अचानक इतने ऑर्डर क्यों कर रहा है? 113 तेजस इंजन का ऑर्डर और दे दिया है। 97 का हमने पहले दिया था, उसमें से अमेरिका सिर्फ 4 दे पाया है। दोस्तों मेरे को दुख हो रहा है अभी इंडियन गवर्नमेंट को यह देखते हुए कि इतना चारों तरफ से भारत घिरा हुआ है, हम अमेरिका के ऊपर इतना स्ट्रेटेजिकल वेपन के लिए डिपेंड क्यों हो रहे हैं? मान लो युद्ध होता है, हम पाकिस्तान को ठोकने जाते हैं, या पाकिस्तान या हम बांग्लादेश की गर्दन मरोड़ देते हैं, तो दोस्तों उस समय पर मान लीजिए वो मना ही कर देगा कि मैं नहीं दे रहा इंजन, फिर क्या करेंगे? ऐसे आदमी से डील क्यों कर रहे हैं? लेकिन पीछे से एक खबर और है, वो कह रहे हैं भारत ने यह डील इसलिए अमेरिका को दी है कि चुप बैठे रहना, चुप बैठे रहना, जो भारत करेगा उसको दूर से देखना, चुप बैठकर, इसलिए तेरे को डील दे रहा हूं। 1000 कामाकाजी ड्रोन, 50,000 का एक है, पाकिस्तान की पूरी GDP पाकिस्तान तो खरीद नहीं पाएगा, तो भारत ने दे दिया है 1000 ड्रोन के लिए, 1000 से ज्यादा का दिया एक्चुअली, और 113 हमने इंजन का ऑर्डर दे दिया है। अभी डिलीवर नहीं हुए, वो कह रहा है अगली साल तक कर दूंगा, लेकिन उसको पैसा इसलिए दे रहे कि तू चुप रहना, जब हम
कुछ करें, है ना। ये दूसरी खबर है। नंबर 2, नंबर 3 आते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भारत के द्वारा दिए गए ब्रह्मोस हैं। टर्की बीच में इंटरवीन करेगा, ये भारत के द्वारा दिए गए ब्रह्मोस हैं, ध्यान रखना। इसको फिलीपींस दिखा रहा है और ये कह रहा है कि कोई टेंशन नहीं है आपको साउथ चाइना सी में। ये दोस्तों वो ब्रह्मोस हैं जो हमारे आसाम बॉर्डर पर, जो महज 15 किलोमीटर दूर है इनके एयरबेस से, बांग्लादेश के एयरबेस से, वहां S-400 की और ब्रह्मोस लगे हुए हैं। S-400 की बैटरीज वहां रखी हुई हैं। राफेल वहां तैनात है, मात्र 15 किलोमीटर आसाम में, समझ गए। चोपड़ा में, किशनगंज में, वहां हमारे गैरिसन ऑलरेडी हैं, डोंट वरी। ये नंबर 3 है। ये भारत की तैयारी बता रहा हूं मैं। ये नंबर 4 है दोस्तों। नंबर 4 क्या है? श्रीलंका हमारे पास आता है और हाथ जोड़कर कहता है कि हमारे मछुआरों को बहुत दिक्कत हो रही है, उनको पकड़ लिया जा रहा है, हमको अपने मछुआरे बचाने, हमको नाविक दे दो। हमको क्या दे दो? नाविक दे दो। नाविक क्या है दोस्तों? नाविक है भारत का अपना सैटेलाइट जीपीएस कनेक्शन। जैसे अमेरिका का है ना जीपीएस, वैसे भारत का नाविक है। हम भारत का नाविक मांग रहा है, कह रहा है मुझे अरबियन ओशियन में, इंडियन ओशियन में मुझे यह चाहिए। हमारे मछुआरों को मार दिया जा रहा है गिरफ्तार करके। तो भारत ने साफ कहा है कि बेटा भीख मांगना बंद कर, पहले वो चीज निश्चित कर कि तूने हमारे कितने मछुआरे पकड़ रखे हैं और उनको तुम टॉर्चर करते हो। उनको सबको छोड़ो और वादा करो कि कोई मछुआरा नहीं पकड़ोगे, हम नाविक दे देंगे। यह भारत की पावर दिखा रहा हूं आपको। यह है 4, यह है 5। यह कौन है दोस्तों? यह प्रधानमंत्री है कहां का? खैबर पख्तूनख्वा का। और बार बार क्या कह रहा है कि हमारी तुलना कुत्तों से की जा रही है। बोर्ड लगा दिया है पाकिस्तान की आर्मी ने कि यू पश्तून्स एंड डॉग्स विल बी किल्ड। अब यह कह रहा है कि हमको पाकिस्तान से आजादी चाहिए। केपीके का है दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा का। अब यह बंदा, अब यहां पर क्या है? पीओके, इधर केपीके। दोस्तों दोनों को आजादी चाहिए, पूरे इलाके को आजादी चाहिए। किससे? पाकिस्तान से। इसीलिए तो वहां 27th अमेंडमेंट एक्ट हो रहा है कि सारी पावर आर्मी को दे दो, तो आर्मी करेगी जो भी करेगी, फिर कुछ ही प्रधानमंत्री की नहीं चलनी है। आर्मी क्या करती है मैं आपको अगले आर्टिकल में दिखाऊंगा। पाकिस्तान की आर्मी कैसे पैसा कमाती है। आप सोचते होंगे पाकिस्तान में पैसा तो है नहीं, कहां से पैसा आता होगा? मैं आपको अगले आर्टिकल में बताऊंगा, जब पाकिस्तान की खाल उधेड़ूंगा भारत के परिप्रेक्ष्य में, कि ये जो न्यूक्लियर बम बना रहे हैं ना, उस पर भारत की मिनिस्ट्री ने क्या कहा है। दोस्तों जयशंकर साहब क्या कह रहे हैं, डोभाल साहब क्या कह रहे हैं, उस पर भारत का जवाब आया। मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। ये 6th है। इमरान खान को जेल में डंडा डाला जा रहा है, फिर भी भाई साहब चिल्लाते हुए बोल रहा है कि मुनीर पागल हो गया है, पाकिस्तान को बेच के रख देगा। और इस स्टेटमेंट पर पाकिस्तान में दंगे हो रहे हैं। कह रहा है टीटीपी को एक्टिव करो। दोस्तों आपको पता है अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की बातचीत फेल हो चुकी है। मैं बताऊंगा अगले आर्टिकल में आपको, क्योंकि वो कह रहे हैं टीटीपी की वजह से बातचीत फेल हो गई है। बताऊंगा आपको, डोंट वरी। यहां देखिए, बांग्लादेश मिलिट्री बेस नियर सिलीगुड़ी, ये रहा, ये बांग्लादेश का दोस्तों लाल मोनिरहट, ये बांग्लादेश का बेस है। और ये कहां पे है? ये चिकन नेक जिसको बोलते हैं, ये उसके पास है। महज 135 किलोमीटर दूर है ये। और यहां पर अगर मैं कहूं तो भारत का जहां बेस है, इससे जस्ट 15 किलोमीटर दूर है ये चारों तरफ से हमने घेर लिया है। टेंशन मत लेना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए 135 किलोमीटर दूर है और भारत से ये यहां पर केवल 15 किलोमीटर दूर भारत का गैरिसन बना हुआ है। डोंट वरी एट ऑल। एयरबेस नियर इंडियाज बॉर्डर इज चाइना प्लानिंग टू चोक इंडिया चिकन नेक। चाइना चाह रहा है बांग्लादेश के साथ मिलकर इस पॉइंट को चोक कर दूं और ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका बांग्लादेश में आ जाएगा। तेरे बाप दादे गुजर गए इन ख्यालों को देखते हुए, मुंगेरी लाल वाले, होगा नहीं ऐसा। ये मैप इन्होंने जारी किया था। ये ग्रेटर बांग्ला देख रहे हो आप, पूरा सिक्किम है, पूरा ये बिहार का भी कुछ इलाका है, उड़ीसा का भी इलाका है। यहां पर दोस्तों पूरा अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, आसाम, सारा ग्रेटर बांग्ला के अंदर दिखा रहा है। अब मैं आपको असली बांग्लादेश का मैप भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। ये आर्मी चीफ को क्या दे रहा है? ये दोस्तों पाकिस्तान के इंटेलिजेंस आर्मी चीफ को ग्रेटर बांग्ला का मैप दे रहा है। और इन्हीं वजह से भारत ने बांग्लादेश को इंडिया व्यूज दिस इज एन ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोवोकेशन, ये जो प्रोवोक कर रहे हैं ना, भड़का रहे हैं ना इसको बार बार ग्रेटर बांग्ला, इसको भारत नोटिस कर रहा है। टेंशन मत लीजिएगा, भारत ने हर चीज नोटिस की हुई है इसकी। अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। एक तो ये आप देख रहे होंगे, ये कौन है? आफ्टर पाकिस्तान टर्की गेट्स ग्रेटर बांग्लादेश आर्टवर्क फीचरिंग इंडिया नॉर्थ ईस्ट। भारत यूं ही एक्सरसाइज नहीं कर रहा, भारत जानता है कि किस किस के साथ लड़ाई होने वाली है, तो हर फ्रंट पर उतना ही मजबूत रहना होगा। वैसे ही 1000 से ज्यादा ड्रोन ऑर्डर नहीं किए, वैसे ही 100 से ज्यादा इंजन फिर से तेजस के लिए हमने नहीं मांगे, इसीलिए मांगे। हमको पता है लड़ाई बड़ी होगी दोस्तों, और भारत विजय होकर और विश्व में शक्ति बनेगा। देखना आप, ये देखिए यूनुस, ये देखिए टर्की अर्दोगन, ये देखिए दलाल मुनीर। ये जो मुस्लिम कनेक्शन है दोस्तों, यानी ब्रदरहुड, देखिए इस्लामिक ब्रदरहुड, इसकी वजह से भारत तैयार बैठा है, क्योंकि इन्होंने इस्लामिक बॉम्ब बनाया। मैं आपको अगले आर्टिकल में लेकर आऊंगा, टेंशन मत लेना। बांग्लादेश सपोज टू होस्ट जाकिर नायक ऑल्सो, ये जाकिर नायक आने वाला था बांग्लादेश में। ये दोस्तों वो दलाल है जो मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा हुआ है, भारत से फ्यूजिटिव है ये भगोड़ा है।
और ध्यान रखना इसको बांग्लादेश वेलकम कर रहा था, तो जब भारत ने कहा कि यह भगोड़ा है मनी लॉन्ड्रिंग में, तब बांग्लादेश ने इसको बैन किया है कि नहीं, यह नहीं आएगा भारत के कहने पर। यह चीन के साथ मिलकर, आपको पता है मैंने अभी दिखाया, चीन के साथ मिलकर अपने एयरबेस पर चिकन नेक को चौक करना चाहता है। भारत की इतनी सेनाएं वहां पर लग चुकी हैं कि ना चीन दिखेगा ना बांग्लादेश, टेंशन मत लेना। चाइना का जो फैक्टर है वो दिल्ली में कहां पर क्यों परेशानी क्यों पैदा कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है रीशेप द पावर बैलेंस इन द ईस्टर्न नाइबरहुड। भारत के साथ पावर बैलेंस करना चाहता है बांग्लादेश, कहां पर, यह चाहता है कि मैं छोटा देश नहीं हूं, मेरे साथ चीन है भारत के साथ, और इसी वजह से वो उस एयरबेस पर इनको जगह दे रहा है, इनसे कह रहा है कि आप आ जाइए। और इसी बीच चाइना ने अपना मैप भी जारी कर दिया है, जिसमें अरुणाचल को दिखाया है और अक्साई चिन को दिखाया है। अक्साई चिन और अरुणाचल दोनों को दिखा रहा है चाइना अपने मैप में। इंडिया डिफेंसिव पोस्चर एंड मैसेज, देखिए इंडिया का मैसेज साफ है। एग्जिस्टिंग डिफेंस, मैंने आपको बताया 33 कॉप्स है, त्रिशक्ति कॉप्स ऑलरेडी है वहां पर, रफाल जेट्स ऑलरेडी वहां पर है बांग्लादेश की सीमा पर, S-400 मिसाइल भी वहां पर लगे हुए हैं। न्यू पोस्चर क्या, टू एस्टेब्लिश 3 न्यू गैरिसन, 3 नए गैरिसन और बता रहे हैं, किस लिए, एम्बिगुअस रेस्पॉन्स के लिए। ये जो बांग्लादेश का अंदर अंदर भीतर घात चल रहा है ना, इसके रेस्पॉन्स के लिए हमने 3 पोस्ट और बना दिए हैं, और इससे ही हम जवाब देंगे। ये देखिए S-400 चिथड़े नहीं मिलेंगे देखने से। अब देखिए ये त्रिशूल है, ये त्रिशूल है, ये फाड़ेगा बीच में से बांग्ला को, थोड़ा सा भी चू हुआ तो फाड़ेगा ये। बांग्लादेश इधर पाकिस्तान जाएगा, इधर बांग्लादेश जाएगा, और अगर चू करी तो इधर चीन जाएगा। ये भारत की शक्ति है। अब आप भारत को वो मत लेना जब अमेरिका ने धमकाया और कुछ बोला ही नहीं। मैं आपको CIA एजेंट की बात बताऊंगा जो कल ANI के साथ उसका इंटरव्यू हुआ है। उसने कहा है इंदिरा गांधी के टाइम पर 1980 में इजराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर बेसिस पर अटैक करने वाले थे कि यह कहानी यहीं खत्म हो जाए, यह बार बार एटम बम का धमका देगा, क्योंकि यह पाकिस्तान जो है आतंकवादी देश है। और इंदिरा गांधी अमेरिका के दबाव में आकर, रोनाल्ड रीगन के दबाव में आकर उन्होंने इजराइल और इंडिया दोनों को रोक दिया। मैं दिखाऊंगा, सबूत दिखाऊंगा, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। जो CIA के एजेंट ने बातें खोली है वो सबूत दिखाऊंगा अगले आर्टिकल में। बने रहना महेशन IAS के साथ, जुड़े रहना मेरे दोस्त। यहां देखिए, यहां ये नोटम जारी है हमारा, इधर किधर, नॉर्थ ईस्ट के नीचे बे ऑफ बंगाल में, और हमने साफ कर दिया है कि भारत के चिकन नेक को यहां देख रहे हो ना 22 किलोमीटर के को, तो ध्यान रखना 2 चिकन नेक तुम्हारे पास में है। ये क्या है, ये रंगपुर है, और ये क्या है, ये दोस्तों क्या है, ये है चिट्टगांव यानी कॉक्स बाजार। ये इलाका दोनों, ये मिजोरम और त्रिपुरा का इलाका होगा चिट्टगांव 1 मिनट में, और ये रंगपुर जो है वो असम का इलाका होगा 1 मिनट में। ये भी चिकन नेक है। तो हमारे एक पर आप ध्यान दीजिए, आपके दोनों जाएंगे। ये भारत का क्या है, अल्टीमेटम है। किसका, ये ऐसे ही थोड़ी है, ब्रिलियंस है दोस्तों। 1968 का IPS ऑफिसर है ये, सबसे लंबे समय तक रहने वाला नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। हल्के में ले रहे हो, सल्यूट द जेंटलमैन। और दोस्तों ध्यान रखना है, इन्होंने ये कहा है कि एक छोटी सी गलती, क्लियर सिग्नल है, एक छोटी सी गलती कहां, ये चिकन नेक बताते हैं ना यहां पर, ये चिकन नेक है, इससे भारत का नॉर्थ ईस्ट तोड़ दो। ये कहते हैं ये भी चिकन नेक है, यहां भी भारत है और यहां भी भारत है, इसको तोड़ के ये रंगपुर है, और ये क्या है, ये छोटी सी चिकन नेक है, और ये त्रिपुरा और मिजोरम का हिस्सा बनेगा। ये क्या, पूरा चिट्टगांव, और दोस्तों चिट्टगांव और ये कॉक्स बाजार वाला इलाका जो है वो भारत में मिल जाएगा, और ये बन जाएगा भारत का मैप नया। यानी ये जो 22 किलोमीटर की है, ये 220 किलोमीटर की होने में इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डोवाल साहब की साफ बार ने क्लियर मैसेज, इंटरनल अनरेस्ट प्रिकॉशन असम रीजन्स, लचित बुरफुकन मिलिट्री स्टेशन, ये हमारा मिलिट्री स्टेशन है। यहां पर तीनों मिलिट्री स्टेशन पर जो ईस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल है ना तिवारी जी, RC तिवारी, वो यहां तीनों पर कल विजिट करने गए हैं। तीनों ईस्टर्न कमांड के स्टेशन पर विजिट करिए। उन्होंने कहा है साफ मैसेज है, थोड़ा सा गलती होती है तो ये हमारे इलाके होंगे, आप टेंशन मत लेना। ये एक चिकन नेक की बात कर रहे हैं, हम दोनों को तोड़कर भारत का नक्शा 220 किलोमीटर तक बढ़ा देंगे 22 किलोमीटर से। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई भी, मैंने आपको बोला आर्मी ने टीजर जारी किया है, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है स्टील्थ वाला। आप देखना अगले वीक क्या होने वाला है। जुड़े रहिए महेशन IAS के साथ, अपडेटेड खबर आपके पास लाऊंगा। अगला आर्टिकल देखना मत भूलना, जिसमें CIA एजेंट और जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया इस्लामिक वर्ल्ड के लिए पाकिस्तान ने, उसको किसने बनवाया, यह खुलासा किया है उस एजेंट ने, मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। तब तक बने रहिए और सशक्त भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।